मोटरवे बनवाया है। एक ही अच्छा काम सरजद हो गया। एक अच्छा काम नहीं है, एक ही पूरे इस्लामाबाद में काम करवाए हैं। लाहौर में जो है ना इन्होंने पेरिस बना दिया हुआ है। ऐसे नहीं है लाहौर में कोई आप ये जिस गली में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं नाजरीन, लाहौर बन गया पेरिस, इसे जैसे इन्होंने कहा। इस गली में मैं ये सारी चीज के गवाह हैं। इस गली में मैं आया था, 15 मिनट सिर्फ बारिश हुई है और इतना पानी था, इतना पानी था इस गली में। मैं वहां पे दूर खड़ा रहा हूं, ये इनकी शॉप के आगे पानी हो जाता, ना ये बाहर निकलते हैं ना ही अंदर आते हैं जब बारिश आती है। अब लाहौर पेरिस कैसे बन गया ये भी बताएं। ऐसा है कि नहीं ये गली में पानी होता है कि नहीं? ये रिंग रोड भी बनवाया इन्होंने। नहीं, गली में पानी होता है कि नहीं? गली में पानी आता है, घंटे में खत्म हो जाता है। नहीं आता यार वो कराची का आप देखे ना, कराची का बुरा हाल हुआ दिया गया। एक चीज जैसे मैंने पहले कहा, गली में पानी कितने फुट होता है पता है आपको? जी पता है मुझे। कितने फीट? मैं इधर रह रहा हूँ, मुझे पता है। कितना को होता है बताएं? कितना होता है? कितने फीट होता है सर? जितने फुट भी होता है जब पानी इकट्ठा होके आता है ना। नहीं, मैं एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूँ, लाहौर पेरिस बन गया, फुट पानी कितना होता है सर? ये एक दिन है, आप पूरा लाहौर देखे ना, ये पूरा लाहौर भी हमने देखा है, इसमें पूरा लाहौर भी देखा है, पूरा कच्ची आबादी है। पूरा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी में जैसे होता है वो गलियां, तो अभी इधर भी उन्होंने सीवरेज भी डाला हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे बंदे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है? जी बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ। मेरी बात सुने ना, कि वो उस्मान बुज़दार का कहीं सियासत में नाम ही नहीं था यार। 3.5 साल पंजाब की गवर्नमेंट वो चला के गई। मरियम नवाज का नाम है सियासत में? जी मरियम नवाज तो फादर वो है वज़ीर आज़म। जी, उसका फादर वज़ीर आज़म है, उसका चाचा वज़ीर आज़म बन गया है, उसका भाई वज़ीर आला बन चुका है, अब तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे। ये फराक होगी की वजह से, ये फराक होगी की वजह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बना है। उस्मान बुज़दार 3.5 साल फराक होगी की वजह से हो गया है। अच्छा, खान साहब को वो ब्लैकमेल करती है, वो भाग गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर अली और आप देख रहे हैं दस्तक विद अंसर। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर में। लोगों का हमने हाल जानना है कि आखिर ये जो महंगाई की सूरत हाल है और बिजली के इतने बिल आते हैं, 24 यूनिट्स होते हैं और बिल होता है 12,000। इतने यूनिट कम होते हैं और बिल बहुत ज़्यादा होता है। और आज हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, हमने इनसे बात करनी कि महंगाई असल में इसका असल में जिम्मेदार कौन है, पिछली वाली हुकूमत या ये वाली हुकूमत? और ये जो बिल आ रहे हैं इसके हवाले से वो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, और ये इनसे पूछेंगे कि जितना जो बिल आता है, इनका बिल इन्होंने मुझे बताया कि इनका बिल बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में। इतना जो बिल आता है वो कैसे पे करते हैं, कैसे मैनेज होता है, सारी सूरत हाल चले इनसे जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप सुने? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक सवाल पूछना है, जरा कैमरे के सामने आ जाए, जरा उधर आपने देखना है। आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो महंगाई हो गई है जी, इतनी ज्यादा, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया सारा काम। आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, ये बड़ा मुश्किल सा सिनेरियो बन गया पूरे पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर असल में ये जो महंगाई हुई है, ये 3.5 साल में महंगाई हुई है खान साहब के दौर में। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत ख़त्म हुआ है, उस वक़्त पेट्रोल था 65 रुपये लीटर, वो छोड़ के गए हैं, ठीक हो गया। जब खान साहब आए हैं तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके, वो डॉलर भी 105-10 रुपये पे था उनके दौर में, तो आप डॉलर देख लेना 230-35 रुपए पे तो डॉलर चला गया है। नहीं, एक चीज मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल जो 150 छोड़ के गए हैं, अब तो 240 रुपए है। फिर सर मेरी बात तो सुने ना, वो नवाज शरीफ का जब दौर हुकूमत था ना, उस वक्त वो 65 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था। तो जब वो खान साहब का दौर आया तो उस वक्त जो है ना 150 हो गया, वो 150 के राउंड अबाउट हो गया। अब फिर नून लीग का दौर आ गया। नून लीग का दौर है। ये 3.5 सालों में महंगाई हुई है। नहीं, इन 4 महीनों में जो हुई है वो पिछले 3.5 सालों में नहीं हुई। 3.5 सालों का जो हिसाब किताब था वो इधर इस गवर्नमेंट ने आके वो तो बढ़ाना ही था ना। ये तो पहले ही खजाना तो वैसे ही खाली था। नहीं, खजाना खाली नहीं था। इमरान खान ने कर्जों की किस्तें भी बड़ी दी हैं इमरान खान ने। मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपने ज़रा गौर से सुननी है, उसके बाद आपने मुझे उसका जवाब देना है कि इमरान खान साहब ने जो महंगाई की, अच्छा, वो 3.5 सालों में की। इन्होंने आके ये जो ऑपोजिशन में जब थे, नारे लगाते थे हम महंगाई खत्म कर देंगे, गरीब पिस रहा है, आटा दाल चीनी पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, आम आदमी की पहुंच से दूर है, घर का राशन लेना, अपने बच्चों की तालीम दिलवाना बड़ा ही मुश्किल था। जब ये सारी चीज़ें कहते रहे, लेकिन जैसे ही ये इक्तदार में आए हैं, वो फिर कहाँ, वो सारे वादे कहाँ गए? वो फिर सारे असल में बात ये है ना, जब ये जो लोग हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये छोड़ के गए हैं, उस वक्त गवर्नमेंट पे कर्जा था 24 या 26 अरब डॉलर था
ठीक हो गया। 3.5 सालों में वो 38 अरब तक वो कर्जा चला गया। अब आप कह रहे हैं या जो भी मीडिया वाले बता रहे हैं कि वो जी खान साहब ने तो कर्जा लिया ही नहीं, उन्होंने किस्तें वापस की हैं। तो अगर किस्तें वापस की हैं तो वो कर्जा लेके ही किस्तें वापस की है ना, वो 38 अरब डॉलर कैसे हो गया? नहीं, वो एक्चुअली ना किस्तें जो वापस की है ना वो टैक्स लेके उन्होंने की है। एक चीज मैं और आपसे पूछता हूँ कि ये जब से मौजूदा हुकूमत आई है पीडीएम की जितनी भी ये कहते हैं कि मिक्स अचार है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि जब से ये लोग आए हैं क्या महंगाई में कोई कंट्रोल हुआ है? क्या आम आदमी जो बेरोजगारी थी या मुल्क में जो बुरी हालात थी लोगों की उसमें कोई कंट्रोल हुआ है? नहीं, महंगाई में कंट्रोल तो नहीं हुआ। फायदा फिर उनके आने का बेरोजगारी में भी कंट्रोल नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के अखराजात ज्यादा हो गए हैं, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ये सब इन सियासतदानों को ही किया जा रहा है ना। तो उसमें आप एक चीज को डिफेंड करते हैं कि नून लीग जो है ना जी वो बड़ा अच्छा काम कर। अभी आपका बिल जो है इन 2 महीनों में आपका है 24,000 ये जितने भी तो वो तो उन्होंने बढ़ाई है ना, बिजली बढ़ाई है, पेट्रोल बढ़ाया है, डॉलर की कीमत कहां से कहां तक चली। इमरान खान का दौर था, फी बैरल पेट्रोल की कीमत थी $125 फी बैरल। और जैसे ही अब नून लीग की हुकूमत है, आप इंटरनेशनली देखें, इंटरनेशनली मार्केट में पेट्रोल की प्राइस है $90 फी बैरल, इससे भी कम। सर मैं भी थोड़ी बहुत खबरें वगैरह मैं भी दिलचस्पी रखता हूँ। नहीं, आपने फिर मेरी बात सुने ना, जब खान साहब ने वो अदम एतमाद आया सामने, उससे कम से कम 2 महीने या 3 महीने पहले पेट्रोल बढ़ाना चाहिए था, जो खान साहब ने नहीं बढ़ाया। ठीक हो गया। ये उस वजह से जो है ना, ये पेट्रोल तो इन्होंने तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अच्छा, ये उस वक्त भी तो आप देखें ना, लेकिन जब वो छोड़ गए तो वो तो बढ़ाते रहे हैं ना। अच्छा, ये हुकूमत की मजबूरी बन गई थी। ये तो हुकूमत की मजबूरी है ना। शायद इमरान खान की भी मजबूरी थी कि पेट्रोल महंगा नहीं करना। हाँ, ये तो फिर पेट्रोल क्यों नहीं महंगा किया, उसको चाहिए था क्या करता। अब मुझे ये बताएं, आपका जो बिल है बत्ती का जी वो कितना आया? मेरा 3 महीने का 24,000 है। मतलब एक महीने का 8,000 हो गया ना जी, 8,000 हो गया। तो मैंने जो यूज की है वो बिल तो आएगा ना। बिजली तो बिल्कुल महंगी भी हुई है, ये मैं नहीं कहता। पूरा बिल पे कर दिया, पूरा बिल दे बात है, मैंने बिल तो मैंने सुनने में आया कि आपने पूरा बिल नहीं, उसकी किस्तें करके पे किया, एक ही दम सारा पे कर? नहीं, वो मैंने उसकी किस्तें इंस्टॉलमेंट करवाई है। नहीं, आप अगर आप इस हुकूमत से मुतमिन है और अगर 3 महीनों का आपको 8,000 बिल आया तो आपको तो फौरन पे कर देना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, मैं मुतमिन हूँ, मैं करूंगा ना। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं मतलब आपको अगर 50,000 भी बिल आता है तो ये तो जो पीछे गवर्नमेंट गई है ना, ये सब उनका किया जा रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो कुछ किया है ना वो नजर भी आता है। ये नहीं है कि उन्होंने पैसे लगाए, किसी को नजर नहीं आता। मोटरवे बनवाया है, एक ही अच्छा काम सरजद हो गया। एक अच्छा काम नहीं है, एक ही पूरे इस्लामाबाद में काम करवाए हैं। लाहौर में जो है ना इन्होंने पेरिस बना दिया हुआ है। ऐसे नहीं है लाहौर में कोई आप ये जिस गली में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं नाजरीन, लाहौर बन गया पेरिस। इसे जैसे इन्होंने कहा, इस गली में मैं ये सारी चीज के गवाह हैं। इस गली में मैं आया था, 15 मिनट सिर्फ बारिश हुई है और इतना पानी था, इतना पानी था इस गली में। मैं वहां पे दूर खड़ा रहा हूं, ये इनकी शॉप के आगे पानी हो जाता, ना ये बाहर निकलते हैं ना ये अंदर आते हैं जब बारिश आती है। अब लाहौर पेरिस कैसे बन गया ये भी बताएं। ऐसा है कि नहीं, ये गली में पानी होता है कि नहीं? ये रिंग रोड भी बनवाया इन्होंने। नहीं, गली में पानी होता है कि नहीं? गली में पानी आता है, घंटे में खत्म हो जाता है। नहीं आता यार, वो कराची का आप देखे ना, कराची का बुरा हाल हुआ है। वो तो अभी तो पीडीएम की हुकूमत है ना। अब देखें, आपके जितने भी वो सारे मिल गया ना यार, वो सिंध में जितने भी ये लीडरान है, गवर्नमेंट चल रही है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में चल रही है ना, उनको देखना चाहिए ना। नहीं, अभी मुझे खान साहब भी तो 3.5 साल रह गए, उनको देखना चाहिए था उस वक्त। वहां पे तो उनको जाने ही नहीं दिया कराची में। वहां पे हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की रही है। आप वो नून लीग की गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म साहब नून लीग के, इस्लामाबाद के, सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान में तो आई नहीं। सर उनके पास गवर्नमेंट भी नहीं है ना। जब वो गवर्नमेंट थी तो वो उधर गए हैं, वो काम उधर भी होते रहे, इस्लामाबाद भी काम होते रहे, हर जगह। वो आप मरी में जाए, वो सारा काम वो नून लीग का किया हुआ है। अच्छा, कराची से लेके ये हाईवे उन्होंने बनाया, सुपर हाईवे, ये नून लीग का बना हुआ है। सिर्फ एक सड़क थी, मैं कराची जाता रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल रोड थी 20 फुट की। अब उन्होंने ये नून लीग के दौरे हुकूमत में सुपर हाईवे बने। ये वो जो मोटरवे बने कराची से लेके ये इधर लाहौर तक, ये नून लीग के दौर में बना है। उन्होंने ये बनवाया, मैं इस चीज को मानता हूं। कुछ ना कुछ हो जाता है, लोग उन पे जो है ना ये अपोजिशन वाले इल्जाम लगा के उनको किसी वक्त 5 साल तो उनको किसी वक्त भी नहीं पूरे नहीं करने देंगे। अच्छा,
तो उनको नायल कर दिया गया। एक चीज जैसे मैंने पहले कहा, गली में पानी कितने फुट होता है पता है आपको? जी पता है मुझे। कितने फीट मैं इधर रह रहा हूँ, मुझे पता है। कितना को होता है बताएं? कितना होता है? कितने फीट होता है सर? जितने फुट भी होता है जब पानी इकट्ठा होके आता है ना। नहीं, मैं एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूँ, लाहौर पेरिस बन गया, फुट पानी कितना होता है? सर ये एक दिन है, आप पूरा लाहौर देखे ना, ये पूरा लाहौर भी हमने देखा है, इसमें पूरा लाहौर भी देखा है, पूरा कच्ची आबादी है, पूरा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ये कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी में जैसे होता है वो गलियां, तो अभी इधर भी उन्होंने सीवरेज भी डाला हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे बंदे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन है? जी बिल्कुल, मैं मुतमिन हूँ। इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ये जो मौजूदा ये हुकूमत उनका करना खुद का चाहे, किया है यार, कोई हो नहीं रहा है, वो खुद का किया हुआ है। अच्छा, उसने ये उस्मान बुज़दार आया है, 3.5 साल वज़ीर आला रहा है, कोई और काबिल लोग नहीं थे, पूरा उनके पास पैनल था, किसी को वज़ीर आला। अच्छा अच्छा, एक मिनट नाज़रीन, बड़ा जरूरी सवाल है, बड़ा जरूरी सवाल है। जैसे कि मैंने बताया कि उस्मान बुज़दार के अलावा कोई काबिल बंदा नहीं था इमरान खान के पास, जो वो उस्मान बुज़दार को लेके आए हैं। नून लीग के पास हमजा शहबाज के अलावा कोई काबिल बंदा नहीं बिल्कुल था। वो नहीं, ये खानदानी सियासत कब खत्म हो? सुने सर, सुने, जब वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नायल किया, उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, वो शायद खान अब्बासी था, उसको वज़ीर आज़म बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा अच्छा, बिल्कुल उनको नहीं, आपको मरियम को तो नहीं बनाया जाता। उसके अहल होता है। नहीं नहीं, वो अहल नहीं होता। अब शायद खाकान अब्बासी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने के अलावा। सर ये पार्टी के फैसले होते हैं। नहीं जी नहीं, मेरी बात सुने आप देखें, लेकिन मेरी बात सुने ना, कि वो उस्मान बुज़दार का कहीं सियासत में नाम ही नहीं था यार। 3.5 साल पंजाब की गवर्नमेंट वो चला के गई। मरियम नवाज का नाम है सियासत में? जी, मरियम नवाज तो फादर वो है वज़ीर आज़म। जी, उसका फादर वज़ीर आज़म है, उसका चाचा वज़ीर आज़म बन गया है, उसका भाई वज़ीर आला बन चुका है, अब तो वो भी वज़ीर आज़म बनेगा। ये फराक होगी की वजह से, ये फराक होगी की वजह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बना है। उस्मान बुज़दार 3.5 साल फराक होगी की वजह से हो गया है। अच्छा। खान साहब को वो ब्लैकमेल करती है, अब वो भाग गई हैं, अब उनका पता ही नहीं है, सारा सब कुछ लपेट लपाट कर वो चली गई हैं। नहीं, अब इमरान खान साहब खुद तो नहीं ना भागे, बाकी वो अगर भाग गई है, उनको तो भगा दिया है ना, वो आए ना सामने मैदान में, सारे फैसले तो वो करती है। आपका नवाज शरीफ क्यों नहीं? जी वो आएगा, वो तो मरीज आदमी नहीं। अच्छा मुझे एक बताएं, आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं शहबाज शरीफ मैं को? शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता नवाज शरीफ को क्यों नहीं करते? हूं। जी नवाज शरीफ को करता हूं, पार्टी को नहीं नहीं नहीं, तो फिर पार्टी पूरी पीडीएम को सपोर्ट करें, बिलावल को भी करते हैं? जी क्यों पार्टी को वो क्यों करूंगा? नहीं नहीं, वो एक साथ होते हैं ना, मेरे साथ मेरी बात ये तो वो नहीं, ये तो अदम एतमाद की वजह से ये सब इकट्ठे हुए हैं। नहीं नहीं, वो इलेक्शन होंगे तो वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने नहीं नहीं, फिर नहीं ऐसे नहीं ना होता। अवाम जो है ये सवाल करती है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये चलो नून लीग के बंदे हैं, नून लीग की सियासत चला रहे हैं पिछले 35-40 साल से, अब जब मिल के एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, अगर कोई यहूदी के साथ या अमेरिका के साथ एक थाली में खाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो ये जो एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं अब मिक्स अचार बन के, तो क्या ये मुल्क को बेहतर? एक गाड़ी बंदर बांट कर ली, एक गाड़ी, मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि एक गाड़ी उसको 15 ड्राइवर बैठ के या 14 ड्राइवर बैठ के एक ही स्टीयरिंग पे गाड़ी चला रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। अब हर बंदे को पता है मोहन्ना सिलाई ने जनाब हज के पैसे खाए हैं यार, उनका तो कोई भी नाम नहीं लेता, वो बैठे हुए हैं वज़ीर आला बन के, उनका भी तो देखे ना। आप लोगों को भी पता है कि ये बंदा है, किसी को नहीं पता, उसने हज के पैसे खाए। उसकी छोड़े, नहीं उसकी छोड़े यार, ये सियासत है, इसका कोई भाई माँ बाप नहीं है। तो आप फिर न्यूट्रल रहे, आप फिर न्यूट्रल। मैं न्यूट्रल हूँ, किसी को सपोर्ट ना करें, किसी को सपोर्ट में ना, किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हकायक है वो मैं आपको बता। नहीं मुझे, आप तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, फिर नून लीग को मैं सपोर्ट करता हूँ, जो मुझे काबिल नजर आते हैं। चले जी, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, जो हकायक है इनके मुताबिक भी आपने हकायक का जायजा लिया, मेरे मुताबिक भी आपने हकायक का जायजा लिया। ये इतनी महंगाई है, मैं इस चीज़ का बड़ा, ये आपकी के लिए बड़े मुश्किल हालात होंगे। आपने एक दुकान है, छोटी सी दुकान है, यहाँ पे टीवी LCD रिपेयरिंग का काम होता है, मुश्किल से 25-30-20 हज़ार रुपया महीना होगा, बड़े मुश्किल हालात है। मैं एक न्यूट्रल होके, आप भी न्यूट्रल होके सोचें, अब पाकिस्तानी कौम के लिए सियासत की बातें छोड़ें एक बार, कि यहाँ पे आपको इतना बिल आता है, 10,000 बिल आना एक छोटे से घर के लिए जो कि किराए पे है, बहुत मुश्किल है, किराए बहुत मुश्किल है।
10,000 बिल आना या 12,000 या 15,000 बिल आना बड़ा मुश्किल तरीन होता है किसी भी घर के लिए, इतना, और बच्चों की हालात तालीम बहुत मुश्किल से गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। यहाँ पे 15-20 हजार जो कमाता है लेकिन वो गवर्नमेंट को चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसको चाहिए कि वो आवाम का जो है ना वो ख्याल रखना, आवाम का ख्याल रखा जाए, बेरोजगारी पे कंट्रोल किया जाए, आवाम का रोजगार ज्यादा मुहैया किया जाए, और इन सारी सब के आपस में झगड़े की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ छोटे हम बहुत माड़ा जो तबका निचला तबका है ना, जी जी, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तकलीफ में असल निचला तबका है। ये तो सियासत खेल रहे ये तो हैं, चलता रहता है। सियासत खेल रहे हैं, कभी आर्मी चीफ को हटाना है, कभी आर्मी चीफ को लगाना है, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। हमें इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करना होगा पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का फैसला करना होगा। तो ये सूरत हाल है। मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली मैंने कहा लोगों से बात भी करूंगा कि महंगाई के हवाले से, महंगाई जो है लोगों का बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। मैं कुछ और लोगों का भी इंटरव्यू किया है, आप मेरे पीछे इंटरव्यू जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों की राय क्या थी इमरान खान के बारे में, कुछ लोग नून लीग के हवाले से क्या रखते हैं, भाई साहब की भी आपने बात सुनी। तो महंगाई जो वाला ये बड़ा जुल्म है, अवाम में बड़ा जुल्म है। एक तो मुल्क की इकॉनमी जो बेहतर नहीं हो रही, दूसरा सियासत खेल रहे हैं। चले अल्लाह इस मुल्क के हालात को बेहतर करे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।